हेलो क्लास 7th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहाँ पे कर रहे हैं साइंस में चैप्टर नंबर 11 दैट इज लाइट, शेडोज एंड रिफ्लेक्शंस के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। सो ऑलरेडी ये चैप्टर हम 3 लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं एंड आज की इस क्लास में हम क्वेश्चन आंसर करके इस चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे। ओके, सो लेट्स डू दी क्वेश्चन एंड लेट्स सी कि आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। So, the question number 1 is, which of the following are luminous object? Mars, Moon, Pole Star, Sun, Venus and Mirror. So, सबसे पहले तो ये समझो कि luminous object का मतलब क्या होता है। जिसके पास खुद की लाइट होती है उसको हम luminous object कहते हैं एंड जिसके पास खुद की लाइट नहीं होती है उसको हम non luminous object कहते हैं। ठीक है, अब इसको हम फटाफट से देखेंगे और बताएंगे भाई कि किसके पास खुद की लाइट होती है। तो सबसे पहला है हमारे पास मार्स। तो जितने भी प्लैनेट्स हैं, ठीक है, वो किसकी हेल्प से चमकते हैं? वो सन की हेल्प से चमकते हैं। ठीक है, जितने भी मून्स हैं वो भी सन की हेल्प से चमकते हैं। तो यहाँ पे ये सारे के सारे नॉन ल्यूमिनस की कैटेगरी में आएंगे। जिनके पास खुद की लाइट होती है जैसे कि सन है, पोल स्टार है, इनके पास बेटा खुद की लाइट होती है तो ये शाइन करते हैं, दे आर ल्यूमिनस। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट। ठीक है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या करते हैं बेटा? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट, राइट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट। ठीक है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो है ये खुद का लाइट प्रोड्यूस करते हैं, सच एज पोल स्टार एंड सन, सच एज पोल स्टार एंड सन। कौन कौन से हो गए? पोल स्टार हो गया एंड सन हो गया। ठीक है, वेयर एज नॉन ल्यूमिनस whereas non-luminous do not produce light, do not produce light. Non-luminous light को produce नहीं करते हैं। For example, Mars, Moon, Venus एंड मिरर। ठीक है, मार्स, मून, वीनस एंड मिरर। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। इसको फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, देन विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, मैच द आइटम इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी। ठीक है, तो यहां पे सिंपली हमको मैच करना है कॉलम ए के साथ कॉलम बी। सबसे पहला है हमारे पास पिन होल कैमरा। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास यहाँ पे क्या है? फर्स्ट वन इज पिन होल कैमरा। सो पिन होल कैमरा किसका फॉर्मेशन करेंगे? ब्लॉकिंग लाइट कंप्लीटली। अ डार्क रीजन फॉर्म्ड बिहाइंड द ऑब्जेक्ट फॉर्म एन इन्वर्टेड इमेज, लाइट पासेज ऑलमोस्ट कंप्लीटली थ्रू इट। तो पिन होल कैमरा में हमें इमेज कैसी देखने के लिए मिलती है? उल्टी इमेज देखने के लिए मिलती है। सो ये हो जाएगा। ओपेक ऑब्जेक्ट क्या करता है बेटा? पूरा का पूरा लाइट जो है वो ब्लॉक कर लेता है। सो ब्लॉक लाइट कंप्लीटली। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या करता है? आधा अधूरा लाइट पास करेगा, तो लाइट पासेस ऑलमोस्ट कंप्लीटली, हाँ ट्रांसपेरेंट, सॉरी नॉट ट्रांसलूसेंट, तो कंप्लीटली लाइट को ट्रैवल करने देगा। शेडो जो है वो डार्क रीजन होता है जहां पे ऑब्जेक्ट क्या करता है? लाइट को ब्लॉक कर देता है, तो डार्क पैचेस इज कॉल्ड शेडो। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। Sahil, Rekha, Pratik and Kushma are trying to observe the candle flame through the pipe as shown in this figure. Who can see the flame? कौन इसमें से फ्लेम देख पाएगा? देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास? कासिमा, प्रतीक, रेखा एंड साहिल। हमने एक चीज पढ़ी है, क्या पढ़ा है? लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट ट्रैवल इन अ straight line.
लाइट कैसे ट्रैवल करती है बेटा? लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। तो यहां पे देखो स्ट्रेट लाइन में कौन है, इसका फ्लेम कैसे जाएगा? इसका फ्लेम इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। कैसे जाएगा इसका फ्लेम? इस तरीके से जाएगा। तो किसको दिखाई देगी ये फ्लेम? ये फ्लेम सिर्फ और सिर्फ रेखा को दिखाई देगी, ठीक है। किसको दिखाई देगी फ्लेम? ये बेटा रेखा को दिखाई देगी, ना कि काशमा को दिखाई देगी, प्रतीक को दिखाई देगी और साहिल को दिखाई देगी, ठीक है। सो हु कैन सी दिस फ्लेम? रेखा कैन सी दिस फ्लेम। रेखा कैन सी दिस फ्लेम। रेखा इस फ्लेम को देख सकती है, बाकी कोई इस फ्लेम को नहीं देख सकता। रीजन क्या है? कि लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। So, light travel in a straight line. The pipe through which Rekha is looking is in a straight line with the candle flame. So, light can reach her eyes. हमने भी बात क्या की थी कि लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन को फॉलो करती है, और स्ट्रेट लाइन में सिर्फ और सिर्फ रेखा थी, उसको हम बेंड करके कभी भी नहीं देख सकते। एनसीईआरटी में इसका एक्सपेरिमेंट भी है, राइट। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेखा। ओके, रेखा कैन सी दी फ्लेम। ओके, चलिए, सो लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो यहां पे क्या है, लुक एट द इमेज शोन इन दिस फिगर 11.17 एंड सिलेक्ट द करेक्ट इमेज शोइंग द शेडो फॉर्मेशन ऑफ द बॉय। तो यहां पे कौन सा करेक्ट फॉर्मेशन है? देखो ये बात तो हमें भी पता है कि अगर सन की अलग अलग पोजीशन होती है तो हमारे शेडो में हमें वेरिएशंस देखने के लिए मिलता है, राइट। सन की अलग अलग पोजीशन की वजह से हमें बेटा यहाँ पे वेरिएशंस देखने के लिए मिलेगा, ठीक। अब सबसे पहले क्या है, यहाँ पे सन कहाँ पे है? इसके और देखो सन इधर है तो शेडो इधर बन रहा है, पहला। दूसरा क्या कह रहे हैं कि सन इधर ही है बट शेडो अब ऑपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है। तीसरा, सन उसके अगर लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, ये उसी के साइड में, बिल्कुल उसी के सामने उसका शेडो बन रहा है, वो भी बहुत छोटा सा। तीसरा क्या है कि सन बिल्कुल सर पे है और शेडो हमारा इस साइड बन रहा है, ठीक है। तो कौन सा यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन करेक्ट है, हमको ये बताना। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि अलग अलग सन की पोजीशन से हमें अलग अलग इमेजेस देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। ऑल दो यहाँ पे क्या होता है, आप सोचो सन बिल्कुल हमारे सर पे है, तो इन दैट केस हमारा इमेज कैसा बनना चाहिए? बिल्कुल ऐसे ऊपर है, तो हमारी इमेज कैसी बननी चाहिए? उसी के आसपास बननी चाहिए, हमारे आसपास, ना कि बहुत दूर बननी चाहिए, ठीक है। जितनी दूर सन होगा उतना ही ज्यादा हमें हमारी इमेज देखने के लिए मिलेगी। जैसे कि आप जब स्कूल से दोपहर को आते होंगे तब आपको आपका शेडो कैसा देखने के लिए मिलता है? बहुत छोटा सा शेडो देखने के लिए मिलता है। वही जब आप शाम को, ठीक है, लगभग 4-5 बजे जब हल्की धूप होती है तो उस टाइम पे जब आप जाते हैं तो आपका शेडो आपको कैसा देखने के लिए मिलता है? बड़ा शेडो देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और दूसरा एक्सपेरिमेंट पता है, चलो सन वाला छोड़ दो, ठीक है। दूसरा एक्सपेरिमेंट आप क्या करोगे, जब कभी लाइट चली जाती है तो फोन का टॉर्च ऑन करना है, ठीक है। वॉल पे आपको अपने हैंड से आप कुछ भी पिक्चर बना सकते हो, ठीक है, पेंसिल से जाके बनाना नहीं है, ठीक है। लाइट की हेल्प से आप कुछ भी अपने फिंगर से कुछ भी पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हो, पिक्चर इमेज बना सकते हो, और आप लाइट को एक बार बिल्कुल हाथ के पास लेकर आओगे, एक बार दूर लेकर आओगे। अब आप देखोगे कि किस तरीके की इमेज का फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो, द शेडो इज फॉर्म ऑन द साइड ऑपोजिट टू द सोर्स ऑफ लाइट सिंस द सन इज शोन टुवर्ड्स द अपर राइट साइड, द बॉय शेडो एक्सटेंड टुवर्ड्स द लोअर लेफ्ट साइड। क्या कहा? यहां पे क्या बात बताई गई है, जो भी यहां पे शेडो का फॉर्मेशन हुआ है कैसे फॉर्मेशन होगा? ऑपोजिट टू द सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, ऑपोजिट टू द सोर्स ऑफ लाइट ही यहां पे शेडो का फॉर्मेशन होगा। अगर सन यहां पे टुवर्ड्स अपर राइट शो हो रहा है तो लेफ्ट, हम ये अपर राइट में अगर सन है तो इमेज कहां बनेगी या फिर शेडो कहां बनेगा? लेफ्ट में बनेगा, राइट। राइट में अगर सन है तो इमेज कहां पे बनेगी? शेडो कहां पे बनेगा बेटा? लेफ्ट में बनेगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए, बताओ अब क्या हो जाएगा, कौन सा करेक्ट है? यस, विच शोइंग इमेज इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, तो डी वाला हमारा यहां पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। द शेडो ऑफ अ बॉल इज फॉर्म्ड ऑन अ वॉल by placing the ball in a front of a fixed torch as shown in this figure.
द बॉल इज क्लोजर टू द टॉर्च, देख रहे हो, द बॉल इज क्लोजर टू द टॉर्च, यहां पे क्लोजर है, ठीक है, द बॉल इज क्लोजर टू द वॉल, और ये वॉल की क्लोजर है. चूज द मोस्ट एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द शेडो फॉर्मेशन इन बोथ द सिनेरियो फ्रॉम द ऑप्शंस प्रोवाइडेड ए एंड बी. अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, इस पैच को देखेंगे तो ये पैच हमारा थोड़ा सा छोटा बन रहा है एज कंपेयर टू दिस, है ना. जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट स्क्रीन के पास होगा उतना ज्यादा वो लाइट को ब्लॉक करेगा, ठीक है. जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट स्क्रीन के पास होगा वो क्या करेगा, उसको लाइट को ब्लॉक करेगा, ठीक है. तो यहां पे कौन सा ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट है, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2. यस, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन 1 करेक्ट है यहां पे हमारे लिए या फिर ऑप्शन 2 करेक्ट है. तो क्या हो जाएगा इन दिस केस, ऑप्शन ए रिप्रेजेंट, ठीक है. ऑप्शन ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, एंड ऑप्शन बी यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है. ऑप्शन ए में हमें स्मॉल इमेज देखने के लिए मिल रही है, वही ऑप्शन बी में हमको यहाँ पे लार्ज वो देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है. चूज द मोस्ट एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन, तो आई थिंक ऑप्शन बी, ठीक है. यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा ज्यादा एक्यूरेट ऑप्शन होगा, ठीक है. नाउ based on figure 11.8 match the position of torch in column A with the characteristics of the ball shadow in column B. ठीक है, तो टॉर्च की क्या पोजीशन है, उसकी वजह से क्या ऑब्जेक्ट बनेगा, ये हमको बताना है, ठीक है. टॉर्च की क्या पोजीशन है, उसकी वजह से क्या ऑब्जेक्ट बनेगा, ये हमको बताना है, ठीक है. तो सबसे पहला, इफ द टॉर्च इज क्लोजर टू द बॉल, अगर टॉर्च बॉल के बहुत क्लोज है तो कैसा इमेज बनेगा, द शेडो वुड बी स्मॉलर, द शेडो वुड बी लार्जर, टू शेडो वुड अपीयर ऑन द स्क्रीन, द ब्राइट स्पॉट वुड अपीयर ऑन द स्क्रीन. तो जब टॉर्च इज क्लोजर टू द बॉल तो द शेडो वुड बी लार्ज. कैसा शेडो बनेगा, यहाँ पे लार्ज शेडो हमें देखने के लिए मिलेगा. इफ द टॉर्च इज फार अवे, टॉर्च अगर दूर है तो हमें स्मॉल शेडो देखने के लिए मिलेगा, है ना. तो हमें कैसा शेडो देखने के लिए मिलेगा बेटा, इस केस में हमें स्मॉल शेडोज देखने के लिए मिलेगा. नेक्स्ट हमसे कह रहे हैं इफ द बॉल इज रिमूव फ्रॉम द सेटअप, बॉल को ही हटा दो सेटअप से, बिल्कुल दूर कर दो, तो टू शेडो वुड बी अपीयर या फिर अ ब्राइट स्पॉट वुड बी अपीयर ऑन द स्क्रीन. तो जब कोई ब्लॉक करने के लिए ही नहीं होगा तो क्या डार्क पैच बन जाएगा, सोचो जरा. अगर कोई लाइट को ब्लॉक करने के लिए ही नहीं है तो क्या डार्क पैचेस बन जाएंगे, आंसर है बिल्कुल भी नहीं. तो हमें ब्राइट स्पॉट देखने के लिए मिलेगा, ठीक है. क्या देखने के लिए मिलेगा बेटा, ब्राइट स्पॉट देखने के लिए मिलेगा. एंड इफ टू टॉर्चेस आर प्रेजेंट इन द सेटअप ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉल, दो टॉर्चेस हैं, दो सोर्स ऑफ लाइट है, दो हमें इमेज देखने के लिए मिलेगा, दो हमको शेडो देखने के लिए मिलेगा. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7. Suppose you view the tree as shown in this figure through a pinhole camera. Sketch the outline of the image of the tree formed in the pinhole camera. कैसा बनेगा, बिल्कुल इसका ऑपोजिट बनेगा, ठीक है. अगर इसका मैं पिक्चर बनाऊं तो बेटा इसका कैसा पिक्चर बनेगा भाई, ठीक है. इसका कैसा पिक्चर हमें देखने के लिए मिलेगा, इसका कुछ हमें इस तरीके से पिक्चर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है. और ये कुछ इस तरीके से इसका हमें ऐसा पिक्चर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है. यानी कि बिल्कुल इन्वर्टेड पिक्चर देखने के लिए मिलेगा. बिल्कुल पिनहोल कैमरा से कैसी इमेज बनती है बेटा, पिनहोल कैमरा से बिल्कुल ऑपोजिट बनता है, ठीक है. इस तरीके की इमेज हमें देखने के लिए मिलेगी, है ना. इसको और हम कलर कर दें तो यहां पे ये नहीं, छोड़ो,
ये हमें पिक्चर मिलेगी, क्योंकि देखो कलरफुल पिक्चर तो मिलती है हमको, है ना, शेडो थोड़ी बन रहा है, एग्जैक्ट इमेज बन रही है, तो इस तरीके की हमको चीजें नजर आएंगी। लो, इस तरीके का इमेज हमको देखने के लिए मिलेगा, यानी कि बिल्कुल उल्टा ट्री हमको देखने के लिए मिल जाएगा। क्लियर है? आप थोड़ा सा सुंदर सा बना लेना इसको, ठीक है, उल्टा ट्री हमको देखने के लिए मिलेगा, राइट। सो व्हाट इज द आंसर? ड्रॉ द ट्री अपसाइड डाउन इनसाइड द पिनहोल कैमरा हमने बना दिया है। रीजन क्या है? लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है ना। लाइट कैसे ट्रैवल करती है बेटा? हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। रे फ्रॉम द टॉप टू बॉटम ऑफ द ट्री क्रॉस द पिनहोल कैमरा प्रोड्यूसिंग दी, कैसा इमेज बनाएगा? उल्टा इमेज बनाएगा, प्रोड्यूसिंग दी इन्वर्टेड इमेज। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। Write your name on a piece of paper and hold it in front of a plane mirror such that the paper is parallel to the mirror. Sketch the image. What difference do you notice? Explain the reason of the difference. तो सबसे पहले आप नाम लिखोगे। अच्छा, मैं अपना नाम लिख रही हूं, NIKKI। आप अपना नाम लिखोगे, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूं? मैं इसको मिरर में देख रही हूं, ठीक है। मैं क्या कर रही हूं? मैं इसको मिरर में देख रही हूं। तो मिरर में ये मुझे कैसा दिखेगा बताना? मिरर में ये मुझे कैसा दिखेगा? देखो, आई तो ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। के की अगर मैं बात करूं तो के कैसा दिखेगा? उल्टा दिखेगा क्या? ऐसा, के आई और एन है ना, कुछ ऐसा मे बी, ठीक है। मिरर में ये हमको कुछ ऐसा दिखेगा, बट आप अपना नाम लिख के, पता है इसको बना कैसे सकते हो? पहले अपना नाम, प्रॉपर नाम लिख दो, मिरर यहाँ पे रखो और फिर देखो कि कैसा बन रहा है, वैसे छापो, ठीक है। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे अपने आप आ जाएगा। ओके, चलिए। सो यहाँ पे क्या होता है? प्लेन मिरर हमेशा लिटरल इन्वर्जन दिखाता है, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट करता है ना। लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट करता है, बट इरेक्ट इमेज बनाता है, इतना याद रखना। अपसाइड डाउन नहीं करेगा, लेफ्ट राइट में हो जाएगा, राइट लेफ्ट में हो जाएगा, दैट्स इट। इतना ही चेंजेस कर पाता है ये, ठीक है। सो द इमेज अपीयर रिवर्स फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। रीजन क्या है? प्लेन मिरर प्रोड्यूस लेटरल इन्वर्जन। जो प्लेन मिरर है वो कैसा इमेज का फॉर्मेशन करता है बेटा? लेटरल इन्वर्जन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। कैसे इमेज का फॉर्मेशन करेगा? लेटरल इन्वर्जन का फॉर्मेशन करेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9th। Measure the length of your shadow at 9 AM, 12 PM, 4 PM with the help of your friend, ठीक है। आपको क्या करना है? 9 AM, 12 PM and 4 PM पे आपको अपनी शेडो को मेजर करना है, आपका फ्रेंड मेजर करेगा। Observe at which of the given time is your shadow the shortest and what do you think this, why do you think this happened? कब आपका जो शेडो है वो सबसे ज्यादा छोटा बनेगा, ठीक है, और ऐसा क्यों होगा? जल्दी, कब आपका शेडो छोटा बनेगा और ऐसा क्यों होगा? जब अगर हम बात करते हैं कि सन हमारे सर पे कहां पे होगा तो हमारा शेडो बनेगा, तो देखो यहां पे क्या है, जब सन बिल्कुल हमारे सर पे होगा, ऐसे बिल्कुल सर पे होगा, उस केस में हमारा जो शेडो है वो बहुत ज्यादा छोटा बनेगा, यानी कि आफ्टरनून में हमारा जो शेडो है वो छोटा बनेगा, ठीक है, बिकॉज सनलाइट फॉल मोर नियरली द वर्टिकल ऑफ द ऑब्जेक्ट, हम वी आर द ऑब्जेक्ट, तो हमारा इमेज शॉर्टेस्ट बनेगा, ठीक है। यानी कि 12 बजे बिल्कुल जब धूप हमारे सर पे होती है, जब सन हमारे सर पे होता है, तब हमारी इमेज सबसे छोटी बनेगी, और लॉन्गेस्ट कब बनेगी? 9 बजे देख लो, 4 बजे देख लो, ठीक है। ओके, क्या ये क्लियर है? चलिए भाई। सो व्हेन द शेडो इज शॉर्टेस्ट एट 12 PM, 12 PM पे हमारी जो शेडो है वो सबसे ज्यादा छोटी बनेगी, ठीक है, आफ्टरनून में। क्यों भाई? क्योंकि नून के टाइम पे क्या होता है, सन जो है हाईएस्ट इन द स्काई, सबसे दूर होता है, ठीक है, एंड फॉल मोर नियरली वर्टिकल ऑन एन ऑब्जेक्ट, देयरफॉर शेडो बिकम शॉर्टेस्ट, ठीक है। और वही 9 बजे और 4 बजे सन लोअर होता है, तो इमेजेस कैसी बनेगी? लॉन्गर बनेगी, शेडो कैसा बनेगा? लॉन्गर बनेगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10th। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट ए, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज लेटरल इन्वर्टेड।
प्लेन मिरर जो है वो कैसी इमेज का फॉर्मेशन करता है बेटा? लेटरल इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन करता है। कैसी इमेज का फॉर्मेशन करता है? लेटरल इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। स्टेटमेंट बी इज इमेज ऑफ अल्फाबेट T and O appear identical to themselves in a plane mirror. T and O ऐसा ही दिखेगा जैसा है। T and O बेटा ऐसा ही दिखेगा जैसा है। क्या दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है? क्या दोनों के दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? A करेक्ट है, B सही है, B करेक्ट है, A सही है। क्या हो जाएगा? तो देखो, लेटरल इन्वर्जन प्लेन मिरर बनाता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। सो दिस इज ट्रू। और O को मिरर में देखोगे तो वो O ही बनेगा, और T को मिरर में देखोगे तो वो T ही बनेगा, मतलब कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। सो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू बेटा। दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स यहां पे एकदम करेक्ट है, ठीक है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स यहां पे एकदम करेक्ट हो जाएंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। सपोज यू आर गिवन अ ट्यूब ऑफ द शेप शोन इन दिस फिगर। आपको एक ट्यूब दिया हुआ है जो कि इस फिगर में यहाँ पे दिखाया गया है, एंड टू प्लेन मिरर स्मॉलर देन द डायमीटर ऑफ द ट्यूब। कैन दिस ट्यूब बी यूज्ड टू मेक अ पेरिस्कोप? क्या इस ट्यूब से हम पेरिस्कोप बना सकते हैं? यस, बना सकते हैं। मार्क वेयर यू फिक्स द प्लेन मिरर। तो देखो यहां से हम लाइट आएगी तो कहां पे टकरानी चाहिए बेटा लाइट? इससे टकराएगी ऐसे, और ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा? यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, और यहां पे हम एक और प्लेन मिरर इस तरीके से लगाएंगे आई, और ऐसे रिफ्लेक्ट होके हमको दिख जाएगी। तो इस तरीके से हम यहां पे दो प्लेन मिरर लगाएंगे। क्लियर है? हमने पहले प्लेन मिरर ये लगाया, लाइट आई, इससे रिफ्लेक्ट हुई, और ऐसे इसने ये कर दिया, फिर इससे रिफ्लेक्ट होकर ये इधर आ गई, और हमें यहाँ पे दिख जाएगा कि हाँ यहाँ पे हमारे पास एक सुंदर सा पेड़ है। और एज इट इज दिखेगा भाई, एज इट इज जैसा है वैसा ही दिखेगा, ठीक है। हमें इस मिरर में दिख जाएगा जो भी हम चीज देखना चाहते हैं। ओके, क्लियर है इतना? नाउ यस, द ट्यूब कैन बी यूज्ड टू मेक अ पेरिस्कोप। दो प्लेन मिरर हम यहाँ पे फिक्स करेंगे, एक अपर बेंड पे फिक्स करेंगे, एक लोअर बेंड पे फिक्स करेंगे, ठीक है। कम से कम वो 45 डिग्री के एंगल का होना चाहिए, मस्ट है। टू प्लेन मिरर शुड बी पैरेलल टू ईच अदर। द अरेंजमेंट अलाउ लाइट टू अंडरगोस टू रिफ्लेक्शन एंड ईच रीच टू दी ये ऑब्जर्वर आई। डबल रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, एक बार रिफ्लेक्शन यहाँ पे हुआ, फिर डबल रिफ्लेक्शन यहाँ पे हो गया, तो हमें यहाँ पे दिख जाएगा हमारी आंखों को कि यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट है। ओके, सो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे बेटा, फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है बेटा इस चैप्टर के लिए। ओके, सो व्हाई डू नॉट सी द शेडो ऑन द ग्राउंड ऑफ अ बर्ड flying high in the sky, however the shadow is seen on the ground when the bird swoop near the ground? Think and explain why is it so? तो जब बहुत दूर होता है ऑब्जेक्ट या फिर बर्ड बोल लो, ठीक है, तो इतने ज्यादा डिस्टेंस होने की वजह से, इतना ज्यादा डिस्टेंस होने की वजह से क्लियरली शेडो विजिबल नहीं हो पाता है, लेकिन जैसे ही वो ग्राउंड के पास आएंगे, पास आ गए, तो हमें फिर वो विजिबल होने लग जाएगा। ठीक है, बहुत दूर होते तो बहुत हल्का बनता है, इतना कि हम उसको एग्जामिन भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, स्मॉलर डिस्टेंस पे क्लियर शेडो बनेगा, ग्रेटर डिस्टेंस पे बहुत फेंट या फिर अनक्लियर शेडो हमें देखने के लिए मिलता है। ओके, इस वजह से जब बर्ड्स फ्लाई करते हैं तो उसका शेडो हमें नजर नहीं आता है। ठीक है बच्चे, नाउ व्हेन बर्ड फ्लाई नियर द ग्राउंड इट्स शेडो बिकम स्मॉलर एंड डार्कर सो इट्स कैन सी क्लियरली। लेकिन जब ग्रेटर डिस्टेंस होता है, जब ग्रेटर डिस्टेंस होता है तो फेंट और अनक्लियर शेडो बनता है, स्मॉलर डिस्टेंस पे क्लियर शेडो हमें देखने के लिए मिल जाएगा। सो दिस इज द आंसर ऑफ द लास्ट क्वेश्चन एंड इसी के साथ हमने सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कर लिए हैं कंप्लीट। ओके, एंड आई होप कि आपको सब समझ में आया होगा, बट स्टिल अगर कोई भी क्वेश्चन में, एक भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट आता है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। Okay, so thank you so much and bye bye, take care.